महाभारत की कथा में कुंती का नाम अक्सर एक परिचय की तरह लिया जाता है। पांडवों की माता, पांडु की पत्नी, कर्ण की जन्मदात्री। लेकिन इन तीन पहचानों के बीच जो स्त्री थी उसका नाम शायद ही कभी लिया गया। कुंती की कहानी किसी एक दिन में शुरू नहीं हुई। वह धीरे धीरे बहुत चुपचाप जन्मी थी, ठीक वैसे ही जैसे जैसे जीवन का हर दर्द बिना शोर के भीतर ही भीतर पलता रहा। बचपन से ही उसे यह सिखा दिया गया कि राजवंश की स्त्री को अपनी इच्छा नहीं, अपनी जिम्मेदारी पहचाननी चाहिए। इसीलिए जब ऋषि दुर्वासा ने सेवा से प्रसन्न होकर उसे वह मंत्र दिया जो देवताओं को बुला सकता था, तब कुंती ने उसे वरदान नहीं, एक भरोसे की तरह संभाल कर रखा। लेकिन किशोर मन जिज्ञासु होता है, और जब जिज्ञासा ज्ञान से आगे निकल जाए तो वह अपराध बन जाती है। सूर्य का आवाहन करते समय कुंती को यह नहीं पता था कि वह किसी देवता को नहीं बल्कि अपने पूरे भविष्य को बुला रही है। जब सूर्य के तेज से वह बालक जन्मा तब कुंती पहली बार माँ बनी। लेकिन उसी क्षण उसे यह भी समझ आ गया कि यह मातृत्व समाज की नज़रों में अपराध है। उस रात नदी के किनारे खड़ी कुंती के हाथ काँप रहे थे, लेकिन आंखें सूखी थी, क्योंकि वह जानती थी अगर आंसू निकल पड़े तो वह साहस खो देगी जो उसे जीवित रखेगा। टोकरी में रखा वह शिशु सिर्फ एक पुत्र नहीं था, वह उसकी आत्मा का वह हिस्सा था जिसे कुंती ने जीते जी दफन कर दिया। और उसी क्षण से उसके जीवन में मौन स्थायी हो गया। पांडु से विवाह के बाद कुंती को लगा कि शायद अब उसका जीवन सामान्य हो जाएगा, शायद रानी बनकर वह अपने अतीत से दूर निकल जाएगी। लेकिन कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो मुकुट पहनाने से नहीं छिपते। पांडु का श्राप केवल उसका नहीं था, वह कुंती की नियति का भी श्राप बन गया। संतान का सुख पाने के लिए वही मंत्र फिर से उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उत्सुकता नहीं थी, केवल मजबूरी थी। धर्म से युधिष्ठिर का जन्म हुआ और कुंती ने पहली बार देखा कि माँ बनना केवल जन्म देना नहीं बल्कि अपने भीतर डर को हर दिन मारना भी होता है। भीम का जन्म हुआ तो उसमें शक्ति थी, अर्जुन के जन्म में भविष्य की चमक थी। लेकिन इन तीनों बेटों को देखते हुए भी कुंती का मन कभी पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि उसके भीतर एक ऐसा नाम था जिसे वह पुकार नहीं सकती थी। हर बार जब वह अपने बेटों को सुलाती, कहीं ना कहीं उसका मन उस पहले बच्चे के पास चला जाता था, जो शायद किसी और माँ की गोद में सो रहा था या शायद किसी रथ की धूल में पल रहा था। कुंती कभी किसी से यह नहीं कह पाई कि उसके मातृत्व में एक अधूरापन है, क्योंकि रानियों को अधूरा होने की अनुमति नहीं होती। हस्तिनापुर पहुंचकर कुंती ने राजनीति को बहुत पास से देखा। उसने समझा कि सिंहासन पर बैठा हर व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, और जो वास्तव में शक्तिशाली होता है वह अक्सर भय से भरा होता है। अपने बेटों के साथ होते षड्यंत्र, भीम को दिया हुआ विष, लाचा गृह की आग, इन सब के बीच कुंती एक दीवार की तरह खड़ी रही, क्योंकि अगर वह टूट जाती तो पांडव भी टूट जाते। लेकिन हर रात जब सब सो जाते, कुंती अपने भीतर उस माँ से लड़ती थी जो अपने पहले पुत्र को ढूंढती थी। वह जानती थी कि कौरवों के पक्ष में खड़ा वह महान धनुर्धर कोई और नहीं, वही है जिसे उसने कभी नदी को सौंप दिया था। लेकिन यह सत्य इतना भारी था कि उसे सच कहना भी विनाश जैसा लगता था। कुंती का जीवन एक ऐसे अपराध की सजा बन चुका था जिसे उसने जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन जिसकी कीमत वह हर दिन चुका रही थी। युद्ध से पहले जब कुंती कर्ण के पास गई तो वह रानी नहीं थी, वह रणनीतिकार नहीं थी, वह केवल एक थकी हुई माँ थी जो पहली बार अपने अपराध को स्वीकार करना चाहती थी। उसने कर्ण से विजय नहीं मांगी, उसने उससे सिंहासन नहीं मांगा, उसने केवल इतना कहा कि उसे उसका बेटा मान ले। लेकिन समय बहुत आगे निकल चुका था। कर्ण ने जो उत्तर दिया वह कठोर नहीं था, वह नीति जैसा था। उस क्षण कुंती समझ गई कि कुछ सत्य इतने देर से बोले जाते हैं कि वे समाधान नहीं, केवल पीड़ा बनकर रह जाते हैं। युद्ध के हर दिन कुंती किसी न किसी बेटे को खोने के भय में जीती रही, और जब कर्ण गिरा तब उसने रोना भी छोड़ दिया, क्योंकि कुछ दुख इतने गहरे होते हैं कि आंसू उन्हें छू भी नहीं पाते। उस दिन कुंती ने अपने पहले पुत्र को दूसरी बार खो दिया, और इस बार कोई नदी नहीं थी, केवल राख थी। कुंती की कहानी इसलिए महान नहीं है कि उसने कभी गलती नहीं की, बल्कि इसलिए महान है क्योंकि उसने अपनी गलतियों के साथ जीने का साहस किया। वह देवी नहीं थी, वह मनुष्य थी, डरने वाली, चूकने वाली और फिर अंत तक माँ बनी रहने वाली। महाभारत का सबसे क्रूर युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ा गया था,
वह कुंती के हृदय में लड़ा गया था, हर दिन, हर रात, हर मौन के साथ। और शायद यही कारण, जब महाभारत की कथा समाप्त होती है तो सबसे भारी मौन कुंती के नाम पर छा जाता है।